एक गांव जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। एक मंदिर जहां कोई जाता नहीं, लेकिन आधी रात को सुनाई देती है चीखें और घुंघरुओं की आवाज। एक नाम जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है, चामुंडा। स्वागत है आपका रिच जिंदगी यूट्यूब चैनल के मूवी राज कार्यक्रम में। मैं हूं सुमंत। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि आस्था, भरोसा और धर्म को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है भारत के एक पुराने पहाड़ी गांव से, जहां 100 साल पहले एक शक्तिशाली देवी का मंदिर स्थापित हुआ था। गांव की आस्था, डर और जीवन सब कुछ इसी मंदिर के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी हादसे के बाद प्रशासन उस मंदिर को बंद कर देता है। गांव वाले मान लेते हैं देवी चामुंडा क्रोधित हो गई हैं। इसके बाद गांव में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। मवेशियों की रहस्यमयी मौतें, छोटे बच्चे गायब होने लगते हैं, आधी रात को सुनाई देती है किसी औरत की सिसकियां, और कुछ लोग कहते हैं एक सफेद साड़ी वाली औरत मंदिर के पास घूमती है। ऐसे ही वक्त में गांव में कदम रखती है नंदिनी, एक युवा पुरातत्व विशेषज्ञ जो प्राचीन मंदिरों और लोक कथाओं पर रिसर्च करती है। वो मानती है जिस डर को इंसानों ने देवता बना दिया है, हो सकता है वहाँ कोई इतिहास छुपा हो। वो आती है सच्चाई तलाशने, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाती है, वैसे वैसे उलझती जाती है एक अदृश्य शक्ति के जाल में। उसका मोबाइल बंद हो जाता है, कैमरा अचानक काम करना बंद कर देता है, और जैसे ही रात गहराने लगती है, चारों ओर एक अद्भुत अदृश्य उपस्थिति महसूस होने लगती है। फिल्म के बीचों बीच सामने आता है एक शानदार इतिहास। चामुंडा कभी गांव की रक्षक देवी थी, माँ काली और दुर्गा का एक भयानक रूप, जो असुरों का नाश कर गांव की रक्षा करती थी। लेकिन फिर गांव में होता है एक भयानक विश्वासघात। एक पंडित देवी के नाम पर तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करने लगता है और चोरी छिपे बच्चों की बलि देना शुरू करता है। इस पाप की वजह से देवी चामुंडा क्रोधित हो जाती हैं और मंदिर को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। देवी का श्राप गांव पर छा जाता है। जहां आस्था डगमगाए, वहां भय जन्म लेता है। नंदिनी को पता चलता है गांव वाले आज भी उस पुरानी घटना के असर में जी रहे हैं। उन्होंने देवी को गलत समझा। देवी ने श्राप नहीं दिया, बल्कि चेतावनी दी थी। अब नंदिनी ठान लेती है मंदिर को शुद्ध कर फिर से पूजा आरंभ करनी होगी, ताकि लोगों का डर खत्म हो और देवी की कृपा फिर से बरसे। लेकिन तभी कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। एक पिशाच तांत्रिक गुट सामने आता है, जो देवी के नाम पर फिर से रक्तबलि शुरू करना चाहता है। अब नंदिनी अकेले मोर्चा संभालती है, और फिल्म के अंतिम दृश्य में देखा जाता है कि नंदिनी के विश्वास और साहस से देवी चामुंडा की शक्ति फिर से लौटती है। लेकिन इस बार वो प्रतिमा में नहीं, बल्कि एक औरत के रूप में प्रकट होती है, जिसकी आंखों में आग है और होठों पर एक डरावनी हंसी। को ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरित करता है ऐसी कहानियां लाने के लिए। मैं हूं सुमंत, फिर मिलूंगा ऐसे ही एक और कहानी के साथ, जहां डर, आस्था और हकीकत एक साथ सांस लेते हैं। धन्यवाद।